2024 में एप्पल को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी वर्स्ट प्रोडक्ट डिजाइन करी है और लॉन्च की है अक्टूबर 2023 में। $66 बिलियन का रेवेन्यू कमाने के बावजूद एप्पल को कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या बात कर रहे हैं? 3 करोड़ 20 लाख फोन एप्पल ने 2023 में बेचे। क्या 15 के साथ भी 2024 में एप्पल ये कर पाएगा? नहीं। एप्पल से लोग हमेशा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आईफोन 15 में एप्पल ने किया क्या? ओवर हीटिंग इश्यूज, फ्रीजिंग, लैगिंग, डीकलरिफिकेशन, टाइटेनियम जो था वो टेंट फिश हो गया। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज सैयद अली यूसुफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। जिस तरीके से हम आपको रिवाइंड सीरीज में अपने साथ लेके चल रहे हैं और एक एक ब्रांड का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि ईयर 2023 उनके लिए कैसा रहा और उस ब्रांड ने कितना कमाया, कितना लॉस किया, कितनी मार्केट शेयर गेन करी और कितना मार्केट शेयर लूज किया। अगर एक ब्रांड की अगर हम बात करें जो कि शायद आपका और मेरा, हम दोनों का फेवरेट है, वो है एप्पल यानी आईफोन। ये कहा जा रहा है अक्टूबर नवंबर में, ये सुनाई हमें दिया, भले हम चाइना में थे, उसके बाद हम दुबई गए, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान गए, उसके बाद हमारे कुछ टूर यूरोप के भी थे, हम स्पेन में भी मौजूद थे, लेकिन ये आवाज़ें हमें सब जगह सुनाई दी कि आईफोन 15 वॉज द वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आईफोन सीरीज अप टिल नाउ। क्यों ये कहा गया? क्योंकि कुछ इश्यूज फेस करने पड़े, जिसमें ओवर हीटिंग इश्यूज थे, बेंट के इश्यूज थे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स जो था वो बेंट हो रहा था, टूट रहा था, उसका मटेरियल जो था वो डीकलरिफाई हो रहा था। उसके बावजूद मैं आपको बताता चलूँ कि ईयर 2023 में एप्पल ने अपने फ़ोन सेगमेंट में, अगर हम लैपटॉप डिवीज़न या टैबलेट डिवीज़न से बाहर आ जाएँ, इनकी एयरपोर्ट डिवीज़न या एक्सेसरीज डिवीज़न से बाहर आ जाएँ, या मैक्स सीरीज से अगर हम बाहर आ जाएँ, तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में इन्होंने 32 मिलियन डिवाइसेस सोल्ड आउट की है। तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख फ़ोन एप्पल ने बेचे हैं, लेकिन इसका 79% जो रेशो है वो बिलोंग करता है आईफोन 14 प्रो लाइनअप से। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2022 में आईफोन 14 लॉन्च हुआ था, जिसमें आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, ये पूरी लाइनअप लॉन्च हुई थी और जिसकी मेन सेल्स पिकअप करी थी जनवरी फरवरी 2023 में। तो अगर 3 करोड़ 20 लाख फ़ोन आईफोन ने 2023 में बेचे हैं, तो उसमें से 79 to 78% जो रेशियो है वो बिलोंग करता है आईफोन 14 सीरीज से। और अगर हम बात करें आईफोन 15 सीरीज में, तो आईफोन 15 का जो प्री ऑर्डर्स थे वो प्री ऑर्डर्स आईफोन 14 से ज़्यादा थे। अगर हम बात करते हैं अगस्त की और सितंबर की, तो यूएस में और चाइना में, जो कि सबसे बड़ी मार्केट्स हैं आईफोन्स के लिए, वहाँ पे 14% ज़्यादा प्री बुकिंग कराई गई आईफोन 15 के लिए कस्टमर्स की तरफ से एज कम्पेयर टू आईफोन 14 लाइनअप 2022। तो ये पीपल एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईफोन 15 आएगा और धमाकेदार एंट्री होगी और छा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 हफ्तों की खामोशी के बाद एप्पल ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, देयर वर सम सॉफ्टवेयर इश्यूज, देयर वर सम सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, जिसकी वजह से फ़ोन जो है वो ओवर हीट हो रहा है और कॉल करते हुए ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, और कॉल करते हुए आप उसको चार्ज ना करें, और देयर वर सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ोन थोड़ा सा लैग हो रहा है। तो फिर अभी आपको पता चला होगा कि हाल ही में नवंबर में इनका नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। पहले 17.1 लॉन्च किया गया iOS का, और फिर 17.1.1 लॉन्च हुआ iOS का। अराउंड 28 to 24 नवंबर के करीब ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। और अब जब हम दिसंबर में मौजूद हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत इश्यूज़ के ऊपर बेहतरी आई है, लेकिन वही कि हार्डवेयर इश्यूज़ सॉफ्टवेयर से कब तक एप्पल टैकल करता रहेगा। और यही वजह बनी एप्पल के लिए कि ये कहा जा रहा है कि आईफोन 15 और स्पेशली 15 प्रो और प्रो मैक्स वाज द बिगेस्ट फ्लॉप इन आईफोन प्रोडक्ट्स सिंस 2007।
जब से आईफोन मार्ज वजूद में आया, जब से लेके अब तक आईफोन 15 को कहा जा रहा है कि ये उनकी बिगेस्ट फ्लॉप प्रोडक्ट्स हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मैं इससे 100% एग्री नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब फ्यूचर का हमें नहीं पता कि हो सकता है इससे भी बड़ा कोई फ्लॉप एक्सपेक्ट हम कर रहे हो और आज है 2024 में, 25 में या 26 में या उसके बाद। लेकिन कोई भी ब्रांड खुद से अपनी प्रोडक्ट कभी भी फ्लॉप नहीं करवाना चाहता। तो उन रीजंस के ऊपर एप्पल को काम करना चाहिए कि जो रीजन से उन्होंने लॉस उठाया है। और अगर आपने सैमसंग वाली हमारी एपिसोड देखी है, जो कि हमारी फर्स्ट सीरीज थी रिमाइंड सीरीज की, जिसमें हमने सैमसंग को डिस्कस किया था, तो सैमसंग ने ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ गैलेक्सी S23 अल्ट्रा शिप किए थे और वो एक अकेला मॉडल था उनका, ठीक है। उसके अलावा उनकी ए सीरीज, A34, A15, A16, A52, A54, ये उनकी अलग लाइनअप थी। अगर उन सबको मिला लें तो तकरीबन सैमसंग ने कोई 4-4.5 करोड़ फ़ोन मिनिमम बेचा होगा 2023 में। लेकिन यहाँ आईफोन ने सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख फ़ोन ऑल टुगेदर आईफोन से बेचा है, जिसमें आईफोन 14 भी शामिल है और आईफोन 15 की लाइनअप भी शामिल है। और उसका जो टोटल रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करा दैट इज अराउंड $66 बिलियन। क्यों? क्योंकि आईफोन की जो प्रोडक्ट है इट्स अ वैल्यू प्रोडक्ट, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। सैमसंग के जो छोटी लाइनअप की सीरीज है, ए सीरीज, वो $300, $250, $300, $450 में भी अवेलेबल हो जाती है। और एप्पल जो है वो क्या कहते हैं, फोल्डिंग फ़ोन में अभी तक नहीं आया। वी कैन एक्सपेक्ट दैट मे बी 2025 या 2026 में एप्पल फ्लिप फोन्स में या फोल्डेबल फ़ोन में आए। लेकिन मैं एप्पल को इसका मशवरा नहीं दूंगा। क्यों? क्या हुई? क्योंकि देयर आर स्टिल नीड्स थिंग टू बी गेट डन विद रिस्पेक्ट टू द LCD लाइनअप, कि उनकी जो इश्यूज़ आते हैं, बैटरी के इश्यूज़ आते हैं फोल्डिंग फ़ोन में और फ्लिप फ़ोन में। खैर ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एप्पल ने $66 बिलियन का मुनाफा कमाया अपनी एक लाइनअप से। सो लेकिन 15 के जो इश्यूज़ हैं, इनको डेंट जो पड़ा है एप्पल को, मेरे हिसाब से इनको रिकवर होते हुए अगले 3-4 महीने देखने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि Q1 2024 भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा एप्पल के लिए। और एप्पल को जल्द ही कुछ बेहतर हार्डवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी डिज़ाइन डेवलपमेंट में भी कुछ करना पड़ेगा, कि लोग अब उकता से गए हैं। ये आईफोन 12, 13 का जो डिज़ाइन कैरी हो रहा है कि आपको 13 में भी वही नज़र आया, 14 में भी वही नज़र आया, 15 में भी वही नज़र आया। और सिर्फ आप कलर चेंज करके, या टाइटेनियम जिसका आपने बहुत शोर मचाया था कि टाइटेनियम बॉडी, तो टाइटेनियम बॉडी या 14 प्रो मैक्स की ठक करके बेंट होकर टूट रही है और वो डिसकलरिफाई हो रही है, डीकलरिफाई हो रही है। और उसके पास हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, उसके पास सॉफ्टवेयर लैगिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो पहले भाई इन सब के ऊपर काम कर लें, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें एंड्रॉयड सिस्टम में और मार्केट लीडर फ्लैगशिप में अगर प्रोडक्ट देखी जाती है, तो वो सैमसंग की S23 अल्ट्रा। अगर उससे कंपेयर करें तो S23 अल्ट्रा की एक्सपेक्टेशन लोग आईफोन से बेहतर एक्सपेक्ट नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि जब वो $1200, $1400, $1500 खर्च करने जा रहे हैं तो वो फ़ोन सैमसंग से बेहतर होगा, क्योंकि एप्पल ये क्लेम करता है कि दे आर एक्सपर्ट इन दिस लीग। सैमसंग आपको पता है दुनिया जहान की हज़ारों प्रोडक्ट्स बनाता है, मोबाइल भी बनाता है, तो दे नेवर क्लेम के वी आर बेस्ट इन मोबाइल फ़ोन। लेकिन आईफोन और एप्पल जो बना ही मोबिलिटी डिवाइसेस के ऊपर थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो 2007 में जो स्टीव जॉब ने ख्वाब देखा था और उसको जो अमली जामा पहनाया उन्होंने, एक के बाद एक मॉडल लॉन्च करते हुए अपनी लाइनअप में, तो एप्पल से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। सैमसंग में अगर फेलियर आते भी हैं तो लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं और सैमसंग के इतने मॉडल्स होते हैं कि वो कवर अप कर जाता है। एप्पल जो कि साल में अपनी एक ही लाइनअप के ऊपर बेस करता है और उसी में अगर इश्यूज आ जाएं तो वो एप्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, जो एप्पल के कस्टमर्स हैं, जो एप्पल के कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से 2023 अक्टूबर से पहले एप्पल के लिए बहुत अच्छा साल रहा। एप्पल ने बहुत अच्छे फ़ोन्स बेचे अपनी 14 प्रो लाइनअप के, 14 प्लस लाइनअप से, आईफोन 14 से। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन्होंने 15 लॉन्च किया, इन्होंने डाउनफॉल देखा और लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आईफोन 15 वॉज द वर्स्ट प्रोडक्ट इन एप्पल लाइनअप। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह 2024 में एप्पल आपके हमारे लिए क्या लेके आता है, आईफोन 16 कैसा होगा। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन टेक्निकली एज अ टेक्निकल स्टूडेंट आई कैन एडवाइज एंड सजेस्ट, हालांकि मेरी सजेशन कोई मानी नहीं, मगर क्यों? बहुत छोटे लोग हैं भाई, छोटा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दें तो शायद थोड़े से हम बड़े हो जाएं और हमारी बात एप्पल तक पहुंच जाए कि भाई डिज़ाइन में चेंजेस लेके आओ। लोग उकता से गए हैं, आईफोन 13, 12 का डिज़ाइन लेके आप चले जा रहे हो। अब ये फंडा नहीं चलना कि कलर चेंज कर दिया या मटेरियल चेंज कर दिया।
या ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया या उसकी प्रोसेसिंग स्पीड चेंज कर दी, क्योंकि वो प्रोसेसिंग स्पीड रियलिटी में क्या रहती है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जब आपके पास इश्यूज आते हैं हीटिंग को लेके, फ्रीजिंग को लेके, लैगिंग को लेके, तो यूज़र उससे नावाकिफ़ है। तो ऐसी चीज़ लाओ कि यूज़र फील कर सके कि हाँ जी ये बड़ा चेंज आया है आईफोन की न्यू लाइनअप में। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द एप्पल कि 2024 में एप्पल क्या करता है। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज़।